भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद बागपत पहुंचे। वे छात्र जितेंद्र कुमार के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने खेकड़ा इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र और क्षेत्र अधिकारी प्रीता सिंह से बातचीत की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी आरोपियों को 11 जनवरी तक जेल भेज दिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में 25 दिसंबर को संसद भवन के सामने आत्महत्या का प्रयास करने वाले छात्र जितेंद्र कुमार की 27 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा और सामाजिक व राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसके बाद वो छपरौली पहुंचे। हिंदू संगठनों के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत मामला है और वे इसे स्वयं संभाल लेंगे। सांकरौद गांव में युवाओं द्वारा महिलाओं पर किए गए अभद्र व्यवहार और हमले को उन्होंने जिले, प्रदेश और देश की गरिमा पर ठेस बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक हैं और जनप्रतिनिधियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग होने के अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए यादव को इन मामलों की बेहतर जानकारी होगी। मोहन भागवत द्वारा मंदिर मस्जिद की राजनीति पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि आज की राजनीति को भागवत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने यह स्पष्ट टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एक धर्म को टारगेट करके राजनीति स्वार्थ ढूंढ रहे लोगों को जनता खुद जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस और नेताओं से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि नशे का कारोबार करने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। आरएलडी, बीजेपी, एसपी के लोगों को दिए हुए हैं लाइसेंस, शेड्यूल कास्ट के लोगों को लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। बागपत के मबी कला में पीड़ित दलितों से मिलने पहुंचे थे चंद्रशेखर रावण। बागपत की मीडिया को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इस मामले को कितना उठाया। मीडिया ने उठाया, सांसद जी जब तो आप आए। लेकिन आपने क्या आश्वासन दिया? मीडिया ने उठाया तो उसके बाद कार्रवाई भी नहीं है। हाँ, फिर मैं एक काम करते हैं, फिर पुलिस की जिम्मेदारी मीडिया को ही देते हैं, तो ठीक हो जाएगा। फिर सवाल नहीं आएंगे आपके। आप ये देखो किस तरह से सार्वजनिक रूप से इस परिवार को अपमानित किया है और परिवार डर के साए में गांव छोड़कर रह रहा है। शायद ये मामला मीडिया ने नहीं उठाया कि उस दिन के बाद परिवार से नहीं। मीडिया से बहुत उम्मीदें हैं जनता को, मुझे भी, आम आदमी को भी, कि मीडिया आवाज उठा के एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सरकार को उनकी नींद को जगाएगी। ये मैंने बात आपसे कही। पुलिस ने 6 लोग अरेस्ट किए। परिवार से मिला क्योंकि मेरी परिवार से सीधी बात हुई। हमारी टीम यहाँ आई, उन्होंने मुझे बताया कि परिवार डर के साए में है। मेरी बात हुई है, मैंने उनसे आग्रह किया है, मैंने पुलिस के साथियों से भी बात की है, उनके अधिकारियों से भी, कि वो इस मामले में जितने भी आरोपी हैं, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उन पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे गांव में जो माहौल है वो जन सामान्य बना रहे, किसी भी तरह का भय किसी भी परिवार में पैदा ना। अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनपे जो फरार। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया है। मैंने उनको 11 तारीख को जानकारी लेने की जानकारी उनसे प्राप्त करने के लिए उनको कहा है कि भाई 11 तारीख तक वो इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करें। आशा और उम्मीद है कि बागपत पुलिस बिना किसी दबाव के अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेगी और वो आरोपी गिरफ्तार होंगे जिन्होंने महिलाओं को पीटने का काम किया, जिन्होंने जाति सूचक शब्द कहे, जिन्होंने 3 गेट तोड़ के हिंसा का माहौल बना के पूरे जिले को अपमानित करने का काम किया कि भाईचारे को। उन सब लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी जो है प्रशासन से मांग। छपरौली का जितेंद्र प्रकरण हुआ है, क्या कहेंगे? मैं वहीं अब उसी परिवार के यहाँ जा रहा हूँ। मुझे जानकारी हुई पार्लियामेंट के सामने उस बच्चे ने न्याय न मिलने के कारण इस तरह का कदम उठाया। वो कदम अच्छा कदम नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से आप टकरा जाएंगे जो आपको न्याय की लड़ाई को शायद बहुत मजबूत करके आगे बढ़ा दे। लेकिन सुसाइड करना, आत्महत्या करना मैं इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि मुझे इस परिवार के प्रति संवेदना है। मैं उनसे मिलूंगा, उनका दुख जानूंगा। लगातार उस दिन से अधिकारियों के मैं टच में हूँ, यहाँ के अधिकारियों के टच में, इस मामले को लेकर भी, सकरोद वालों की और जितेंद्र वाले मामले को। मुझे उम्मीद है कि न्याय नहीं होगा तो फिर जो लड़ाई सड़कों पर लड़ जाती है उसी तरह लड़ाई। घर का मामला ही अपने आप, हमें तो लोगों की परवाह है। आप ये देखो
नौजवान बेरोजगार है, गांव में नशे ने पैर पसार लिए। तो मुझे कहने में दुख है कि पुलिस की जानकारी में ही नशे का कारोबार फल फूल रहा है। इससे हमारे देश की जवानी कमजोर पड़ रही है। ये विदेशी ताकतों का एक षड्यंत्र है हमारे देश के खिलाफ, और हमारे नेताओं की या कर्मचारियों की लापरवाही में सब इसमें उलझ गए हैं। जिस देश का युवा जो युवा देश है और जिस देश का युवा देश के लिए गौरव का विषय है, आज वो युवा इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने संस्कार भी भूल गए। और इस घटना में भी इस बात को देखा गया, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर 20, 22, 24, 25 साल के नौजवान जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह के धारदार हथियारों से हमला किया, तो महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो भी, इससे गांव की गरिमा के साथ साथ जिले और प्रदेश की गरिमा को भी ठेस पहुंची। मुझे उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि जाति धर्म से ऊपर उठते इसमें न्याय के लिए इस परिवार के साथ खड़े होंगे, हम साथ खड़े। सांसद जी, लगातार जो उत्पीड़न हो रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये सरकार का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है, और सरकार सिर्फ हवाई दावे करती है, जमीन पे सच्चाई। संबल हिंसा के बाद जगह जगह खुदाई करी जा रही है और मंदिरों की बात आ रही है, क्या कहना है? अब ये आप देखिए कि क्या इस खुदाई से लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। धर्म अपना निजी मसला है, हर आदमी अपने धर्म को मानता है, और धर्म आपको सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन तरक्की का रास्ता आपको एजुकेशन से, रोजगार से, अच्छे स्वास्थ्य से मिले। सांसद जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहाँ की खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश जी 5 साल उसमें रहे, उनको ज्यादा जानकारी है। जी, मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि ये जो मस्जिदों में मंदिर ढूंढने जा रहे हैं, उसमें नेता बनने की बात आ रही है। मोहन भागवत जी आज की राजनीतिक सच्चाई को जानते हैं, इसलिए शायद उन्होंने ऐसी बात की। एक धर्म को टारगेट करके कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ये देश हमेशा एकजुट रह के ही आगे बढ़े। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं वो इस तरह की नीति रीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ में। उनको समय पर जनता जवाब देगी। सांसद जी, आपने जो सीओ साहब थे उनसे आपने एक सवाल किया था कि आपके थाने में कितने लाइसेंस है और किस किस को है? नहीं, मैंने सीओ से नहीं कहा, क्योंकि सीओ के अंडर में सिर्फ थाना नहीं आता। मैंने थाना अध्यक्ष से पूछा था कि आपके इस खेकड़ा थाने में कितने लाइसेंस हैं। उन्होंने मुझे 350 के लगभग बताया। उसमें मैंने सिर्फ उनसे पूछा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास कितने लाइसेंस हैं, और मैंने ये भी गारंटी दी कि 10% से ज्यादा नहीं होंगे, और ये भी उन्हीं के पास होंगे। इन 10 में भी 9% जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, आम आदमी जिनके साथ एट्रोसिटी हुई उनके पास नहीं होंगे। और मैंने सीओ मैम से कहा कि आपके सर्किल में जितने लाइसेंस हैं आप मुझे उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। मैं डीएम एसएसपी से भी अभी मिलूंगा, उनसे भी कहूंगा कि बताएं कि बागपत में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितने आर्म्स लाइसेंस। नहीं, बागपत भ्रमण के बाद अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो आपका अगला कदम क्या होगा? आप जानते हैं मेरा क्या कदम है, आप मेरे किरदार को जानते हैं, मेरा कदम क्या है। फिर मैं सड़कों पे लड़ूंगा। इस दिन फिर मैं आपको बागपत जो है जिलाधिकारी कार्यालय पे घिराव करके बैठा मिलूंगा, वहीं बैठा मिलूंगा, अधिकारी वहीं बैठे मिलेंगे। मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी मेरे पास इतनी शक्ति तो नहीं है कि जिले के अधिकारी को सस्पेंड कर सकूं, ट्रांसफर कर सकूं, या उस पर FIR करा सकूं। तो अभी इतनी शक्ति ना होने के कारण अभी तो संघर्ष सड़कों पे हो सकता है। जितनी शक्ति होगी उस दिन के बाद किसी गरीब पे, किसान का मेरे पे हिंसा नहीं होगी, ना हिंसा करने वाला सोचे।